अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है हम ये सीखेंगे कि अगर आप जो है पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, उसके अंदर जो है अगर आप एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, तो बच्चा आपको जो है एक सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। वो टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको जो है इंटरव्यू जो है वो भी क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपकी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये जो टेस्ट आपसे लिया जाता है 40 मार्क्स का, इस टेस्ट का सिलेबस जो है वो क्या है और इस टेस्ट को जो है आप किस तरीके से जो है पास कर सकते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन जो है इन चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम के फॉर्मेट की जो है वो बात की जाए तो आपसे जो है एक 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाता है और इस टेस्ट को हल करने के लिए आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स मीन 1.5 घंटा जो है वो आपको दिया जाता है इस टेस्ट को जो है सॉल्व करने के लिए। और 40 मार्क्स में से जो है अगर आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, 20 या 20 प्लस, तो आप जो है वो एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कि इंटरव्यू होता है। तो मींस राउंड अबाउट जो है टेस्ट के 2 घंटे के बाद जो है एक लिस्ट जो है वो लगा दी जाती है। उस लिस्ट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के नाम जो है वो मेंशन होते हैं जिन्होंने जो है इस टेस्ट को जो है वो पास कर लिया होता है। तो सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास इंटरव्यू का होता है, लेकिन इंटरव्यू स्टेप से पे जाने से पहले जो है हम ये सीखेंगे कि ये टेस्ट जो आपसे 40 मार्क्स का लिया जाता है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो शामिल होते हैं और आप किस तरीके से इन एग्जाम्स को, इन टॉपिक्स को जो है अच्छे तरीके से जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 की जो है अगर बात की जाए जो कि 5 मार्क्स का आपको दिया जाता है, वो होता है आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है 2 तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। पहले आपसे पूछा जाता है कि राइट स्ट्रक्चर टू नेम, कि आपको जो है स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, आपने जो है उनके नाम जो है वो लिखने होते हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर जो है आपको नेम टू स्ट्रक्चर मींस आपको जो है नाम दे दिए जाते हैं, आपने उनका स्ट्रक्चर जो है वो लिखना होता है। तो इस नोमेनक्लेचर के अंदर से जो है मोस्टली जो सवाल आपको दिए जाते हैं वो किस हवाले से होते हैं, वो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हवाले से भी दिए जा सकते हैं। वो आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो आपने लाजमी अच्छी तरीके से देखने हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स मीन आपको जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इनका नोमेनक्लेचर जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो ये 5 मार्क्स का जो है नोमेनक्लेचर में से जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो आता है। तो क्वेश्चन 2 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन 2 जो है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर से जो है अगेन 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चंस आता है इसमें से भी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर से जो चीजें आपने इंपॉर्टेंट जो अच्छी तरीके से आपने जिनके ऊपर कमांड करनी है वो क्या है कि आपको जो है एसिडिटी बेसिसिटी जो है वो होनी चाहिए। एसिडिटी बेसिसिटी इनऑर्गेनिक वाली नहीं, ऑर्गेनिक वाली आपको होनी चाहिए। आपको कंपाउंड जो है वो दिए जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक है या कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा बेसिक है। और बास केसेस में जो है आपको 4 कंपाउंड देके उनका ऑर्डर जो है वो भी पूछ लिया जाता है, इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग एसिडिटी या डिक्रीजिंग एसिडिटी वाइज। तो एसिडिटी बेसिसिटी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो है रेजोनेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है सेकेंडली वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी मॉड्यूल के अंदर से। हाइपर कंजुगेशन जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए और इन्हीं को अप्लाई करते हुए वो आपको क्या दिया जाता है, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए। कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, आपको कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए, आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या कार्बोकेटाइन जो है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो आपको जो है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर से जो है जो जिस चीज के ऊपर आपको ज्यादा कमांड होनी चाहिए
आपको एसिडिटी, बेसिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इसी के साथ साथ जो है आपको एरोमेटिक कंपाउंड, एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग कमांड जो है वो आपकी होनी चाहिए। तभी जो है आप जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि 5 मार्क्स का है बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से, इसमें जो है आप अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, अगेन वो भी आपके पास 5 मार्क्स का ही होता है और इसका मेजर टॉपिक जो है वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है। मींस आपको जो है मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन जो है वो आपको आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से जो है आप अल्केन के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन मींस आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं, वोल्फ-किचनर रिडक्शन कर सकते हैं, या आपको जो है ये भी दिया जा सकता है एक अल्काइन है उसको सिस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कौन सी कंडीशंस जो है वो यूज करेंगे। तो लिंडलर कैटलिस्ट जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। अगर अल्काइन को ट्रांस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया जो है मोस्टली आप यूज करते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन जो है ये आपको आनी चाहिए और ये इंटर कन्वर्जन जो है आप कहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है या आपका ताल्लुक जो है फेडरल इस्लामाबाद के एरिया से है तो आप जो है जो बुक है आपके पास एफएससी की बुक है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको जो है अगर आपके ऊपर कमांड आपकी स्ट्रांग है तो आप ये जो इंटर कन्वर्जन आ रही होती है ये आप अच्छे तरीके से जो है हल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है किसी ने सिलेबस दिया हुआ है आपको 6, 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर जो है वहां पे कुछ जो है आपको नेम रिएक्शंस जो है वो गिवन है। आपने उन मोटे मोटे नेम रिएक्शंस को जो है वो लाजमी देखना है। तो क्वेश्चन 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन 4 जो है आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से है। कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो नो डाउट सारे ही रिएक्शंस जो हैं, सारे ही रिएक्शंस के मैकेनिज्म जो आप पढ़ते हैं इस एफएससी के अंदर जो आप पढ़ते हैं बीएस के अंदर वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। मींस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे रिएक्शंस जो हैं कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ये सारे रिएक्शंस जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार पूछे जाते हैं आपके पास वो SN1, SN2, E1 और E2 जो है ये तो बारहा जो है काफी दफा जो है ये पूछे गए हैं आपसे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से आपको अल्काइल हैलाइड मीन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है ये आपको अच्छे से आने चाहिए। इसी के साथ साथ जो है आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो है मींस डी-एल्डर रिएक्शन जो है ये आपको लाजमी आने चाहिए। आपको हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो है इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कमांड जो है वो आपकी होनी चाहिए। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इनकी नो हाउ जो है वो होनी चाहिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से जो है आपको जो भी आपने रिएक्शंस पढ़े हैं, मैं अगेन बार बार बता रहा हूं कि सेमेस्टर 6, 7, 8 के अंदर जो आपने पढ़े हैं 5, 6, 7, 8 के अंदर जो आपने ज्यादा पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके ऊपर आपकी कमांड जितनी स्ट्रांग होगी उतनी इजीली जो है आप इस टेस्ट को जो है वो क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो लेबोरेटरी टेक्निक के हवाले से जो है वो पूछा जाता है। मींस लैब के अंदर आप जो जो टेक्निक जो है वो यूज करते हैं उनके ऊपर आपकी कमांड जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। इन 5 MCQs को जो है इन 5 मार्क्स को हासिल करने के लिए मींस कौन कौन सी टेक्निक्स, मींस आपको जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है उसके ऊपर कमांड सही होनी चाहिए। आपकी TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। आपकी कमांड जो है वो डिस्टिलेशन के ऊपर जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आपकी कमांड जो है वो भी होनी चाहिए। सब्लिमेशन तो मींस ये मेजर टेक्निक्स जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारी टेक्निक्स जो है इनके ऊपर आपकी कमांड अगर अच्छी होगी तो तभी जो है आप इन लेबोरेटरी टेक्निक्स के अंदर जो है वो मार्क्स जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो क्वेश्चन 6 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन 6 जो है आपके पास वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपकी जो कमांड है इन 4 टेक्निक्स के ऊपर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन सी 4 टेक्निक्स? आपकी कमांड जो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जो है मींस UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आपकी कमांड जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी कमांड जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आपकी कमांड जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। थर्ड वन जो है आपकी कमांड जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर जो है आपकी कमांड स्ट्रांग होनी चाहिए। और फोर्थ वन जो है आपकी कमांड जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके ऊपर आपकी कमांड जो है वो होनी चाहिए। अगर आपकी इन चारों टेक्निक्स के ऊपर कमांड है तभी जो है आप
जो अननोन कंपाउंड मोस्टली दिया जाता है उसका स्ट्रक्चर जो है आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मींस आपको मोस्टली आईआर की वैल्यूज दे दी जाती हैं, आपको प्रोटॉन एनएमआर की वैल्यूज दी जाती है, आपको जो है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है इसकी वैल्यूज जो है वो दे दी जाती है, और आपसे जो है जो अननोन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपसे डिमांड किया जाता है। तो अगर आपकी इन चारों टेक्निक्स के ऊपर कमांड अच्छी होगी तभी जो है आप ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आपसे बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट के हवाले से होता है, जो मोस्टली जो है आप सेमेस्टर 8 के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, बीएस के सेमेस्टर 8 के अंदर। तो नेचुरल प्रोडक्ट के हवाले से आपको जो है आपकी जो कमांड जो है वो किन किन के ऊपर होनी चाहिए। आपकी कमांड अल्कलाइड्स के ऊपर, टर्पिनाइड्स के ऊपर, स्टीराइड्स के ऊपर, फ्लेवोनाइड्स के ऊपर जो है इनके ऊपर आपकी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इनके अंदर जो है कौन सी चीजें आपको जो है वो ज्यादा आनी चाहिए, मींस आपको इनकी एक्सट्रैक्शन जो है, इनकी आइसोलेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। इनकी मेथड ऑफ सिंथेसिस, एटलीस्ट एक मेथड जो है आप किस तरीके से जो है फ्लेवोनाइड्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप फ्लेवोन, आइसोफ्लेवोन, फ्लेवोनोल जो है इनके स्ट्रक्चर जो है ये आपने देख लेना है, किस तरीके से आप जो है इन कंपाउंड्स को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टीराइड्स, टर्पिनाइड्स, आइसोप्रीन रूल जो है, आइसोप्रीन यूनिट जो है ये आपको जो है अच्छी तरीके से आना चाहिए। लिपिड नंबर जो है ये भी आपको आना चाहिए। तो नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर से जो है आपकी कमांड अल्कलाइड्स, टर्पिनाइड्स, स्टीराइड्स इनके ऊपर जो है आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड जो है वो होनी चाहिए लाजमी। तो क्वेश्चन 8 जो कि लास्ट पार्ट है आपके पास, ये रिलेटेड होता है आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो है आपकी कमांड जो है वो किन किन चीज के ऊपर होनी चाहिए। आपकी कमांड जो है वो आर एंड एस नोमेनक्लेचर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। आपकी कमांड जो है आपको कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और आपसे जो है मोस्टली ये पूछा जाता है इन कंपाउंड्स में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है। मींस इन दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इन कंपाउंड्स के दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप है, क्या ये डायस्टीरियोमर्स हैं, क्या ये इनेंशियोमर्स हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, क्या ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। तो मींस आपकी इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है आपकी कमांड साहोस प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन के ऊपर जो है आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमांड जो है वो होनी चाहिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है अक्सर आपसे पूछा जाता है, कंपाउंड आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर जो है इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल है। तो ये भी आपने देख लेना है सही तरीके से। और लास्ट में जो है सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर जो है ये आपसे पूछा जाता है बारहा कि इस पे बाज़ औक़ात वो लॉन्ग भी दे देते हैं आपको और बाज़ औक़ात जो है वो आपको कंपाउंड दे देते हैं, तो इनेंशियोमर्स दे देते हैं, आपने जो है उनकी सेपरेशन जो है वो करनी होती है। तो मेन स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो है ये जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने जो है क्वेश्चन 8 स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से इन पार्ट्स को जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। आखिर में जो है जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 40 मार्क्स का ये टेस्ट है और पासिंग मार्क्स जो हैं वो 20 होते हैं और बच्चों से जो है 20 मार्क्स लेना भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो पेपर होता है आपके पास ये 100% कंसेप्चुअल होता है, कोई रट्टा जो है इसमें नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है तभी जो है आप इस टेस्ट को जो है वो पास करके जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आप जो है अपनी तैयारी करें लाजमी। एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, हर किसी की विश होती है कि वहाँ पे जो है अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करें। लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4 दफा जो है इवन उसका टेस्ट देते हैं अपने एडमिशन जो है वहाँ पे सिक्योर करने के लिए। तो मैंने जो है इस वीडियो जो बनाई है इसका वाहिद मकसद यही है कि जो लोग दूर दराज से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से देख रहे हैं, उनको जो है थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जो है वो नो हाउ हो जाए कि किस तरीके से जो है आप इस टेस्ट को जो है वो पास करके इंटरव्यू को जो है वो पास करेंगे। तो आखिर में जो है बच्चा एक सैंपल पेपर जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपलोड है। इसके अंदर जो है एक कंप्लीट जो है एक पेपर अपलोड किया हुआ है। उस पेपर को आप देखें, उस पेपर के हवाले से जो है आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। और इसी के साथ साथ जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हर टॉपिक के हवाले से एक बुक जो है वो वहां पे अपलोड की हुई है। आप उस बुक से अगर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो डेफिनेटली ज्यादा इफेक्टिव होगी। और इसी के साथ साथ जो है मैंने
कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो 2 ऑफिशियल ग्रुप हैं उनका लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो आप इन 2 ग्रुप्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपको जो है फौरन से फौरन मिल सके। तो अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम जो है आपके लिए मजीद इफेक्टिव वीडियोस जो है वो हम अपलोड करते रहें। अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।